हाय एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत कुमार। और ये इस ई लर्निंग वीडियो सीरीज का कंटिन्यूएशन पार्ट है। आपको इस वीडियो का पार्ट नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। बाकी सारे पार्ट्स एक्सेस करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको लेक्चर कैसे ऐड करना है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं सारे टैब को क्लोज करूंगा। फिर यहाँ मॉडल के अंदर एक नई फाइल जो कि होगी लेक्चर डॉट जेएस। इसमें सबसे पहले इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, और जिस तरह से हम स्कीमा बनाते हैं उसी तरह से सबसे पहले लेक्चर का टाइटल, इसी तरह से डिस्क्रिप्शन भी। फिर एक वीडियो, फिर ये लेक्चर किस कोर्स से है उसके लिए उस कोर्स की आईडी इसमें सेव करूंगा। इसकी रेफरेंस कोर्स से होगी। और फिर क्रिएटेड एट, फिर इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। नाउ वी विल ऐड लेक्चर इन आवर डेटाबेस। तो अब मैं यहाँ पे एडमिन डॉट जेएस कंट्रोलर के अंदर आता हूँ और यहाँ एक नई फंक्शन जो कि होगी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड लेक्चर। ट्राई कैच async फंक्शन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। तो सबसे पहले मैं कोर्स को फाइंड करूंगा कि किस कोर्स में मुझे लेक्चर ऐड करनी है। कोर्सेज डॉट फाइंड बाई आईडी, जो कि मैं परम से लूंगा। सो रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी। और अगर मुझे इस आईडी से कोई कोर्स नहीं मिलती है, मैं सिंपली यहाँ पे रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस कोड 404 जो कि नॉट फाउंड होता है डॉट जेसन अंदर मैसेज नो कोर्स विद दिस आईडी। और अगर कोर्स मिल जाती है तो मैं एडमिन से टाइटल और डिस्क्रिप्शन लूंगा।
और यहाँ पे const file इज इक्वल टू request डॉट फाइल और const lecture इज इक्वल टू await lecture, जो कि ऑटो इंपोर्ट हो गई है। लास्ट में यहाँ .js भी लगा हुआ है, फाइन। अब यहाँ पे लेक्चर डॉट क्रिएट, सो मैं अब यहाँ पे लेक्चर को क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर वीडियो जो कि होगी फाइल, अगर फाइल है तो उसकी पाथ। इसके बाद कोर्स में यहाँ पे कोर्स डॉट अंडरस्कोर आईडी जो कि हमने ऊपर फाइंड की हुई है यहाँ पे, ये वाली। तो इस तरह से हमारा लेक्चर क्रिएट हो जाएगा। और लास्ट में मैं सीधे रिस्पॉन्स भेजूंगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड जो कि होगी 201 की डॉट जेसन के अंदर सबसे पहले एक मैसेज, और फिर मैं लेक्चर भी भेज दूंगा साथ साथ। तो हमारा ये कंट्रोलर क्रिएट हो गया है ऐड लेक्चर का। अब इसे मैं राउट्स में यूज़ करूँगा। सो एडमिन डॉट जेएस के अंदर आने के बाद राउटर डॉट पोस्ट मेथड, यहाँ पे स्लैश कोर्स की आईडी जो कि हम परम से ले रहे हैं वो वाली, और यहाँ पे इज ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए यूज़र, और इज एडमिन, यूज़र एडमिन भी होना चाहिए, और अपलोड फाइल्स क्योंकि हम यहाँ पे फाइल भी अपलोड कर रहे हैं, और लास्ट में ऐड लेक्चर जो कि ऑटो इंपोर्ट हो गई है ऊपर कंट्रोलर से। अब मैं इस राउट को टेस्ट करता हूँ। तो मैं थंडर क्लाइंट पे वापस आता हूँ। कलेक्शन के अंदर मेरा एडमिन के अंदर एक नई रिक्वेस्ट, मैं क्रिएट कोर्स को डुप्लीकेट करता हूँ और इसे रीनेम करके ऐड लेक्चर नाम देता हूँ। इसमें सबसे पहले मुझे कोर्स स्लैश यहाँ पे कोर्स की आईडी देनी होगी। तो मैं अभी डेटाबेस से कोर्स की आईडी ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ जो कोर्स क्रिएट की हुई थी मैं उसकी आईडी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ हेडर के अंदर मैंने टोकन दी रखी है और ये यूज़र एडमिन भी है। तो मैं यहाँ बॉडी के अंदर टाइटल यहाँ पे लेक्चर 1 दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन के अंदर सिंपली यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। और मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं कैटेगरी को अनटिक करता हूँ, क्रिएटेड बाय को भी, ड्यूरेशन और प्राइस को भी अनटिक करता हूँ। यहाँ पे एक फाइल मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं ये छोटी सी वीडियो को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे अब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो लेक्चर एडेड और मुझे मैसेज भी आ गई और ये अपलोड फाइल के अंदर भी होगी। सो मैं अपलोड फोल्डर के अंदर मुझे एक MP4 फाइल मिली जो कि परफेक्टली वर्क भी कर रही है। तो हमारा लेक्चर ऐड हो गया है और डेटाबेस के अंदर भी ये ऐड हो गई होगी। मैं डेटाबेस के अंदर लेक्चर के अंदर जाता हूँ। तो हमारा यहाँ पे लेक्चर भी ऐड हो गया है, लेक्चर 1, उसकी डिस्क्रिप्शन, वीडियो की URL और कोर्स की ऑब्जेक्ट आईडी भी सेव हो गई है। ये लेक्चर किस कोर्स से है। तो अगले वीडियो में मैं कुछ और कंट्रोलर की कोर्स के रिगार्डिंग होगी